अध्याय 1 मेरे माता पिता एवं मेरा प्रारंभिक जीवन। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है परम सत्य की खोज और सहवर्ती शिष्य गुरु संबंध। मेरे अपने मार्ग ने मुझे ईसा मसीह की तरह संत की ओर पहुंचाया, जिनके खूबसूरत जीवन को सदियों से तराशा गया था। वह उन महान गुरुओं में से एक थे जो भारत की एकमात्र संपदा और वैभव है। ऐसे वैभवशाली गुरु हर पीढ़ी में अवतरित होते रहते हैं, जिन्होंने अपने देश को बेबीलोन और प्राचीन मिस्र की तरह ध्वस्त होने से बचाया है। मेरी सबसे पुरानी स्मृतियाँ, जिसमें मेरे पूर्व जन्म में घटित काल भ्रमित विशेषताएं भी शामिल है, मुझे उन स्मृतियों में ले जाती है। सुदूर जीवन की सबसे साफ तस्वीर थी हिमालय के बर्फ के बीच एक योगी की। अतीत की इन झलकियों ने, जिनका कोई घटनाक्रम नहीं था, जिन्होंने मुझे भविष्य की झलक देखने के लायक बनाया। मेरे मस्तिष्क से मेरे शैशव काल की असहाय अवमाननाओं की यादें पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। चल फिर पाने में असमर्थ और अपने को मुक्त रूप में व्यक्त न कर पाने की वजह से मैं बहुत विक्षुब्ध रहता था। जब मुझे अपनी शारीरिक अक्षमताओं का भान हुआ, तब मेरे अंदर प्रार्थना की लहरें उठने लगी। मेरे अंदर की शक्तिशाली भावनाओं ने विभिन्न भाषाओं में एक शांत आकार ले लिया। जबान की अंतरंग भ्रम के बीच मेरे कान धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों के बंगाली शब्दों को सुनने और समझने में अभ्यस्त होने लगे। यह एक शिशु मस्तिष्क के मन को बहलाने की एक सीमा थी, जिसे वयस्क खिलौनों और अंगूठा चूसने तक सीमित समझते हैं। मनोवैज्ञानिक विक्षुब्धता और मेरे शारीरिक अक्षमता ने मुझे कई बार आकुलता से रुलाया है। मुझे याद है, मेरी इस व्याकुलता से मेरा परिवार बहुत डर जाता था। सुखद स्मृतियाँ भी मुझे कई बार घेर लेती है। मेरी माँ का मुझे प्यार से सहलाना और मेरा तुतलाकर वाक्य बनाना और मेरे नन्हे कदमों से चलने का आरंभिक प्रयास। इस प्रकार की प्रारंभिक सफलताएं भले ही शीघ्र भुला दी गई हो, मगर यह आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती है। मेरे इन दूरगामी स्मृतियों का होना कुछ अनोखा नहीं है। कई योगियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु के बीच घटित नाटकीय अवस्थाओं के परिवर्तन के दौरान भी अपने आत्मबोध को निर्बाध बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल एक शरीर होता तो निश्चित रूप से उनके शरीर के साथ उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन युग युगांतर से सिद्ध योगी कहते आए हैं कि मनुष्य मूल रूप से निराकार और सर्वव्यापी आत्मा है। मनुष्य में अहम की भावना का लगातार बने रहना केवल एक अस्थायी बोध भाव है। शैशव काल में स्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण जरूर है, पर ऐसा होना अनहोनी कदापि नहीं है। अनेक देशों की यात्रा के दौरान मैंने कई सच्चे पुरुषों और स्त्रियों से अपने पूर्व जन्म की यादों के बारे में सुना है। मेरा जन्म 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था और मैंने अपने जीवन के पहले 8 वर्ष गोरखपुर में व्यतीत किए। उत्तर पूर्वी भारत के संयुक्त प्रांत में मेरा जन्म हुआ था। हम 8 बच्चे थे, 4 बालक और 4 बालिकाएं। मैं मुकुंद लाल घोष परिवार का दूसरा बेटा और क्रमवार चौथा नंबर का बच्चा था। मेरे माता पिता क्षत्रिय जाति के बंगाली थे। दोनों साधु प्रकृति के थे। उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम से परिपूर्ण, शांत और शालीन था और उन्होंने कभी भी छिछोरा अथवा निरर्थक व्यवहार नहीं दिखाया। 8 नन्हे जीवों के कोलाहल भरी जिंदगी के अभिभावकों के बीच
एक पूर्ण सामंजस्य था जो बच्चों के लिए एक शांति केंद्र था। मेरे पिता भगवती चरण घोष एक दयालु, गंभीर और कभी कभी सख्त हो जाते थे। हम उन्हें अत्यधिक प्यार करते थे, लेकिन साथ ही एक सामान्य दूरी बनाए रखते थे। वह एक अद्वितीय गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे और अपनी बुद्धि के अनुसार चलते थे, लेकिन मेरी माँ का दिल सोने का था और उन्होंने हमें सब कुछ प्रेम के द्वारा सिखाया। उनकी मृत्यु के पश्चात पिता ने अंदर की उदारता दिखाई। मैंने देखा कि अक्सर उनकी नज़रें माँ की नज़रों में बदल जाती। उनमें मुझे माँ की झलक दिखाई देती। अपनी माँ की उपस्थिति में हमें अपने धर्म ग्रंथों के साथ मीठा कड़वा परिचय हुआ। महाभारत और रामायण की कहानियों के द्वारा हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता। ऐसे अवसरों पर शिक्षा, निर्देश और डांट साथ साथ चलती थी। प्रत्येक दिन पिता के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए माँ हम सबको दिन में सावधानी पूर्वक तैयार करती, जिससे हम पिता के ऑफिस से घर आने पर उनका स्वागत कर सके। बंगाली पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर थे। यह भारत की उस समय की बड़ी कंपनियों में से एक थी। कार्य के सिलसिले में उन्हें बहुत सी यात्राएं करनी पड़ती थी। यह उनके कार्य का एक हिस्सा था। मेरे बचपन में हमारा परिवार अनेक शहरों में रहा। ज़रूरतमंदों के लिए माँ का हाथ हमेशा खुला रहता था। पिता भी दयालु प्रकृति के थे, लेकिन वे अपनी आय के अनुरूप ही व्यय करने पर विश्वास करते थे। एक बार माँ ने पिता की मासिक आय से ज़्यादा रकम 15 दिनों के अंदर ही गरीबों के पोषण में खर्च कर दी। पिता का यह कहना कि मैं चाहता हूँ आप अपना दान पुण्य एक निर्धारित सीमा में रखें। यह बात बहुत कोमलता से कही गई थी, लेकिन माँ को यह बात कष्टकारक लगी। बच्चों को उन्होंने किसी भी प्रकार से अनबन का एहसास नहीं होने दिया और अपने लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। अलविदा, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। एक प्राचीन चेतावनी। अचकचाकर हम लोग विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय हमारे मामा आ गए। उन्होंने पिताजी को कुछ परामर्श दिया। निश्चय ही यह सदियों से प्रमाणित ठोस उपाय था, क्योंकि इसके बाद पिताजी ने संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया। माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी को वापस भिजवा दिया। इस प्रकार इस अकेली विपत्ति का समाधान हो गया, जिसे मैंने अपने माता पिता के बीच देखा। लेकिन मुझे याद है दोनों के बीच का एक संवाद। अभी अभी घर आई स्त्री के लिए मुझे 10 रुपये दे दीजिए। मेरी माँ की मुस्कुराहट मनाने का एक तरीका था। 10 रुपये क्यों, एक ही काफ़ी है। साथ ही पिता ने इसके समर्थन में कहा, जब मेरे माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई तब मैंने गरीबी का स्वाद पहली बार चखा। स्कूल जाने के लिए मीलों चलने से पहले मेरा भोजन केवल एक केला था। इसके पश्चात विश्वविद्यालय में मुझे रुपयों की इतनी ज़रूरत थी कि मैं एक अमीर जज के पास प्रति माह 1 रुपये की मदद मांगने गया। उसने रुपये देने से इनकार कर यह कहा, 1 रुपया भी महत्वपूर्ण है। उस रुपये के मना करने को आप कितनी कड़वाहट से याद कर रहे हैं। माँ के हृदय में पनपा यह तुरंत तर्क था। क्या आप चाहते हैं कि यह औरत भी आपके 10 रुपये देने से इनकार करने को कष्ट के साथ याद करे, जिसकी उसको सख्त ज़रूरत है। आप जीती। पत्नी के आगे नतमस्तक पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपये का नोट, मेरी शुभकामनाओं के साथ उसे दे दो। मेरे पिता की आदत थी किसी भी नए प्रस्ताव पर न बोलने की। उस अपरिचित स्त्री के प्रति उनका व्यवहार उनका स्वभावतः सतर्क होना था, जबकि उस स्त्री ने माँ की सहानुभूति तुरंत हासिल कर ली थी। पश्चिम में फ्रांसीसी दिमाग तुरंत स्वीकार करने से कतराता है। वे केवल सोच विचार करने की प्रवृत्ति
का पालन करता है। मैंने हमेशा अपने पिता को उचित और संतुलित निर्णय लेते देखा है। यदि मैं कई अनुरोधों के पक्ष में एक अच्छे तर्क पिताजी के सामने प्रस्तुत करता तो वो मेरे अनुरोध को मान लेते थे, चाहे बात अवकाश में कहीं जानी हो या मोटरसाइकिल खरीदने की हो। अपने बच्चों के शुरुआती वर्षों में पिताजी एक सख्त अनुशासक थे, लेकिन उनका अपने प्रति रवैया एक बैरागी की तरह सरल होता था। वे कभी थिएटर नहीं गए। उदाहरण के तौर पर वे अपना मनोरंजन विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं और भगवद गीता को पढ़ने में ढूंढते। सभी सुख सुविधाओं से दूर वे एक जोड़ी जूतों से तब तक काम चलाते जब तक वे बेकार और पहनने योग्य न रह जाते। गाड़ियों के चलन में आने पर उनके बेटों ने गाड़ियां खरीदी, परंतु पिताजी रोज अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रॉली गाड़ी के इस्तेमाल से संतुष्ट थे। पिताजी की रुचि सत्ता के लिए धन संचय करने में नहीं थी। यह उनके स्वभाव के विपरीत था। एक बार कलकत्ता अर्बन बैंक के गठन के बाद स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने शेयरों को लेने से इनकार कर दिया। वे खाली समय में अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा रखते थे। रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिलती थी। काफ़ी सालों बाद एक अंग्रेज अकाउंटेंट नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच के लिए आए। वह यह देखकर अचंभित था कि उचित समय पर अदा न किए गए बोनस की प्राप्ति के लिए उन्होंने कभी आवेदन नहीं किया था। उन्होंने 3 व्यक्तियों का काम किया था। अकाउंटेंट ने कंपनी को बताया। पिछली क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी पर उनका 1,25,000 रुपये का बकाया बनता था। अफसर ने पिताजी को उस राशि का चेक दिया, पर इस घटना पर पिताजी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे छोटे भाई ने जब उनके बैंक विवरण में इतनी बड़ी राशि जमा देखी, तब उसने मेरे पिताजी से इसके बारे में पूछा। भौतिक लाभ से इतना प्रसन्न क्यों हो? पिताजी ने जवाब दिया, जिस व्यक्ति ने संभाव बना लिया हो वह न तो किसी लाभ से प्रसन्न होता है और न ही किसी हानि से दुखी। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ ही आता है और बिना किसी रुपये को लिए हुए ही इस संसार से विदा होता है। अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में ही मेरे माता पिता बनारस के महान गुरु लाहिड़ी महाशय के अनुयायी बन गए थे। इस संपर्क ने पिता की स्वाभाविक सात्विक प्रवृत्ति को मजबूती दी। माँ ने मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक अद्भुत सिकोरुक्ति बताई। तुम्हारे पिता और मैं एक पति पत्नी की तरह साल में केवल एक बार साथ रहते हैं, वह भी बच्चों को पैदा करने के उद्देश्य से। मेरे पिता सबसे पहले लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू द्वारा मिले थे, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे के गोरखपुर में तैनात एक कर्मचारी थे। बचपन से अविनाश मुझे भारतीय संतों की मनमोहक कहानियाँ सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठता और महिमा का गुणगान करते थे और उनके बारे में कुछ न कुछ कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए समाप्त करते थे। क्या तुमने कभी सुना है कि किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के अनुयायी बने थे? गर्मियों की अलसाई दोपहरी थी। मैं और अविनाश जब मेरे घर के आहते में बैठे हुए थे, तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जागृत करने के लिए मुझसे ऐसा प्रश्न किया। मैंने उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ नकारात्मक जवाब दिया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले अपने वरिष्ठ अफसर यानी तुम्हारे पिताजी से अपनी गोरखपुर ड्यूटी से 1 हफ्ते का अवकाश बनारस में स्थित अपने गुरु से मिलने के लिए मांगा। तुम्हारे पिताजी
तुम्हारे पिताजी ने मेरे प्लान का मजाक उड़ाया। क्या तुम कट्टर धार्मिक बनते जा रहे हो? उन्होंने पूछा। यदि तुम आगे उन्नति करना चाहते हो तो अपने ऑफिस के कार्य पर ध्यान दो। झाड़ियों से घिरे फुटपाथ पर दुखी होकर चलते हुए मैं पालकी में सवार तुम्हारे पिताजी से मिला। उन्होंने पालकी और अपने नौकरों से विदा कर दिया और मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलने लगे। मुझे सांत्वना देते हुए वे सांसारिक सफलता के फायदे बताने लगे। मैं उनकी बातें बेमन से सुन रहा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर दोहरा रहा था, लाड़ी महाशय, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। हमारा रास्ता हमें एक एकांत और शांत खेत के किनारे ले गया, जहाँ देर दोपहर सूरज की किरणें अभी तक झूमती जंगल घास पर चमक रही थी। हम उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। खेत, जो कि हमसे केवल कुछ गज की दूरी पर था, अचानक वहाँ मेरे महान गुरु प्रकट हो गए। भगवती, आप अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। उनकी आवाज़ हमारे चकित कानों में गूंज रही थी। इसके साथ ही जिस रहस्यमय ढंग से वह अवतरित हुए थे, उसी तरह से वह अंतर्ध्यान हो गए। मैं घुटनों के बल बैठकर चिल्ला रहा था, लाड़ी महाशय, लाड़ी महाशय। तुम्हारे पिताजी अचंभित थे और कुछ क्षणों के लिए जड़वत हो गए थे। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें बनारस जाने के लिए अवकाश देता हूँ, लेकिन मैं भी स्वयं अवकाश लेकर कल बनारस के लिए निकलूँगा। मुझे ऐसे महान लाड़ी महाशय को समझना है, जो अपनी इच्छा शक्ति से तुम्हारी रक्षा के लिए अपने को कहीं भी साकार रूप दे सकते हैं। मैं अपनी पत्नी को भी ले आऊँगा और इस योगी से उनको आध्यात्मिक पथ में दीक्षा देने के लिए कहूँगा। क्या तुम उन तक जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करोगे? निश्चित है। इतनी जल्दी घटनाओं को अपने पक्ष में होता देख और अपनी प्रार्थना को ऐसा चमत्कारिक जवाब देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। अगले दिन संध्या में तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से बनारस के लिए निकल पड़े। अगले दिन हमने घोड़ा गाड़ी ली, फिर सकरी गलियों से चलते हुए अपने गुरु के एकांत स्थल पर स्थित उनके घर पहुँचे। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश किया, जहाँ वे चिर परिचित पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। हमने उन्हें प्रणाम किया। अपनी तीखी पलकें झपकाते हुए वे तुम्हारे पिता को एकटक घूरते हुए बोले, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सख्त हो। उनके शब्द हूबहू वही थे जिन्हें उन्होंने गोरखपुर के खेतों पर कहा था। फिर उन्होंने कहना जारी रखा, मुझे खुशी है कि तुम अविनाश को मेरे पास आने की आज्ञा दी और तुम अपनी पत्नी को भी साथ लाए हो। उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा। जब उन्होंने तुम्हारे माता पिता को क्रिया योग पर आध्यात्मिक दीक्षा दी, उनके दर्शन के पश्चात तुम्हारे पिता और मैं एक गुरु भाई की तरह घनिष्ठ मित्र बन गए हैं। तुम्हारे जन्म पर लाड़ी महाशय ने विशेष रुचि दिखाई। निश्चय ही तुम्हारा जीवन उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ होगा। गुरु का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही लाड़ी महाशय ने इस संसार से विदा ले ली। उनकी फोटो अलंकृत फ्रेम में सजी हुई उस हर शहर में पूजा घर में टंगती जहाँ भी मेरे पिताजी का स्थानांतरण होता। लगभग हर रोज़ सुबह और शाम मैं और माँ उस दिव्य स्थल के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन लेप में डूबे फूलों को उन्हें अर्पित करते।
धूप और अगरबत्ती के साथ हम संयुक्त रूप से भक्ति और दिव्य शक्ति की पूजा करते थे। हमने अपनी भक्ति का पूर्ण अभिव्यक्ति लाड़ी महाशय में पाई। उनके चित्र का मेरे जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, गुरु पर मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। ध्यानावस्था में होकर मैं अक्सर उस छोटे से फोटो फ्रेम में उनकी तस्वीर को निकलते और उन्हें जीवित अवस्था में देखता। जब मैं उनके ज्योतिर्मय चरणों को स्पर्श करने का प्रयास करता तो वह पुनः चित्र में परिवर्तित हो जाते। जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया, तब मैंने ध्यान में लोहड़ी महाशय की छोटे से फ्रेम में जकड़ी छोटी सी छवि को जीवित रूप में अपने सामने देखा। अपनी परीक्षा और उलझन के क्षणों में मैं अपने अंदर उनका सांत्वना भरा मार्गदर्शन पाता। शुरुआत में उन्होंने साकार रूप में न होने से मैं बहुत दुखी होता था। जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त शक्ति का आभास हुआ, मैंने दुखी होना बंद कर दिया। अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए लालायित रहते, उन्हें वे अक्सर लिखते हैं कि क्यों तुम मुझे अस्थि मांस में देखना चाहते हो, जबकि मैं हमेशा कूटस्थ दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम्हारे पास ही होता हूँ। 8 वर्ष की उम्र में मुझे लाड़ी महाशय की फोटो के द्वारा चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ हुआ। उस अनुभव ने उनके प्रति मेरा प्रेम और सुदृढ़ कर दिया। जब मैं बंगाल की इच्छापुर में अपने पुश्तैनी घर पर रह रहा था, तब तो मुझे हैजा हो गया था और मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर भी कुछ भी करने में असमर्थ थे। मेरी माँ मेरे सिरहाने पर बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे ऊपर टंगी लाड़ी महाशय की फ़ोटो को देखने का इशारा किया। मन ही मन उन्हें प्रणाम करो। उन्हें पता था मेरे अंदर हाथ जोड़ने की ताकत भी नहीं रह गई थी। यदि तुम वाकई में अपनी शक्ति और उनके आगे नतमस्तक होगे तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा। मैं उनके चित्र को एकटक देखने लगा। मैंने वहाँ चौंधियाने वाला प्रकाश अपने शरीर और कमरे को ढकते हुए देखा। मेरे अंदर की मिचलाहट और अनियंत्रित लक्षण गायब हो गए। मैं ठीक हो गया था। उसी क्षण मेरे अंदर शक्ति का संचालन हुआ और अपनी माँ की उनके गुरु पर अपार श्रद्धा का कायल हो गया था। मैंने उनकी कृतज्ञता के लिए अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। माँ बार बार उस छोटी सी तस्वीर पर माथा टेककर कृतज्ञता प्रकट कर रही थी। हे सर्वव्यापी गुरु, मैं आपकी और आपकी अलौकिक रोशनी की आभारी हूँ, जिसने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया। मुझे आभास हुआ कि मेरी माँ ने भी उस दिव्य रोशनी के दर्शन किए थे, जिसकी वजह से मैं ऐसे जानलेवा रोग से मुक्ति पा सका। लाड़ी महाशय का वह चित्र मेरी अनमोल धरोहर है, जिसे स्वयं उन्होंने मेरे पिताजी को दिया था। उसके अंदर एक पवित्र स्पंदन है। इस चित्र के पीछे भी एक चमत्कारिक कहानी है। मैंने इस कहानी को अपने पिताजी के गुरु भाई काली कुमार रॉय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाड़ी महाशय को अपनी फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। इतने विरोध के बाद भी सामूहिक फ़ोटो उनकी और उनके भक्तों के साथ खींची, जिसमें काली कुमार रॉय भी थे। वह एक कुशल फोटोग्राफर था। उसने पाया सामूहिक तस्वीर में सब शिष्य तो थे, लेकिन लाड़ी महाशय उसमें नहीं थे। जहां वे खड़े थे वह जगह खाली थी। कई दिनों तक इस विस्मयकारी घटना की खूब चर्चा हुई। एक छात्र गंगाधर बाबू, जो एक अच्छा फोटोग्राफर भी था, उसने डिंगे मारी कि लाड़ी महाशय की फ़ोटो अवश्य खींचूंगा, चाहे जो हो जाए।
लाहिड़ी जी के पीछे एक पर्दा लगाया गया। गंगाधर पूरी तैयारी के साथ अपने सभी साजो सामान के साथ आया था और लालच में उसने तस्वीर खींचने के लिए एक एक करके 10 प्लेटें लगाई। लेकिन उसने देखा उसकी हर फोटो में पर्दा तो था, मगर तस्वीर में लाहिड़ी महाशय कहीं भी नहीं थे। गंगाधर बाबू का घमंड चूर चूर हो गया। वे रोते हुए अपने गुरु के पास गए। कई घंटे बाद लाहिड़ी महाशय ने अपनी चुप्पी तोड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी दी। मैं एक आत्मा हूँ। क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी निराकार की तस्वीर खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि यह आपकी तस्वीर नहीं खींच सकता, परंतु हे पावन सर्वज्ञानी गुरु, मैं आपके मंदिर समान देह की एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ। मैंने आपको बहुत संकुचित दृष्टि से देखा। मैं अभी तक यह समझ नहीं पाया कि आप में पूर्ण परमात्मा का वास है। ठीक है, तब तुम कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने फ़ोटो खिंचवाऊँगा। अगले दिन फोटोग्राफर ने फिर से अपना कैमरा फोकस किया। इस बार उस महान महापुरुष की आकृति बिना किसी रहस्यमय आवरण के प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। मेरे गुरु ने उसके बाद किसी अन्य तस्वीर के लिए फ़ोटो नहीं खिंचवाई। कम से कम अभी तक मैंने तो कहीं नहीं देखी है। वही फ़ोटो इस पुस्तक में छपी है। लाहिड़ी महाशय के सांचे में ढली सुंदर आकृति से यह नहीं पता चलता कि वे किस वंश और जाति से है। उनकी अपनी और सबको आकर्षित करने वाली रहस्यमयी मुस्कान में उनके ईश्वर के साथ साक्षात्कार की खुशी की झलक थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। बाह्य जगत से उनकी कम से कम रुचि और संबंध है। इसका स्पष्ट रूप से उनकी आधी खुली और आधी बंद आंखें संकेत देती है। इस संसार के तुच्छ प्रलोभनों से दूर वे आध्यात्मिक सहायता के लिए उनके पास आने वालों के लिए हमेशा तत्पर और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तैयार रहते थे। गुरुदेव के पवित्र चित्र के दर्शन मात्र से स्वास्थ्य लाभ करने के कुछ दिनों के बाद मुझे एक अति प्रभावपूर्ण दिव्य दर्शन हुआ। एक सुबह अपने बिस्तर पर बैठा मैं गहन दिव्य स्वप्न में डूब गया। बंद आँखों के अंधकार के पीछे क्या है? इस तरह का तीव्र जिज्ञासापूर्ण विचार बड़े वेग से मेरे मन में आया। उसी क्षण मेरी अंतर्दृष्टि के सामने तेज प्रकाश पुंज फैल गया। मुझे अपने ललाट के दीप्तिमान पट में पर्वत गुफाओं में ध्यानलीन अवस्था में बैठे साधु संतों की आकृतियाँ एक चलचित्र की भांति दिखने लगी। आप कौन हैं? मैंने जोर से पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। ऐसे आकाशीय जवाब का वर्णन करना कठिन है, लेकिन ऐसा दिव्य जवाब पाकर मेरा हृदय गदगद हो गया। ओह, मैं भी हिमालय जाने की तीव्र इच्छा रखता हूँ और आप जैसा बनना चाहता हूँ। वह दृश्य गायब हो गया, लेकिन रजत किरणें वृत्ताकार रूप में अनंत की ओर विस्तृत होती गई। यह अद्भुत प्रकाश क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह आवाज़ बादलों की सौम्य सुगबुगाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि वह दिव्य आनंद कम होता गया, पर उसके द्वारा ब्रह्म की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल रहा। ईश्वर शाश्वत और नित्य नवीन आनंद देने वाला है। यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक और स्मृति असाधारण और उल्लेखनीय भी है।
क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन मेरी बड़ी बहन उमा और मैं सुबह सुबह अपने गोरखपुर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वह मुझे बंगाली भाषा पढ़ना सिखा रही थी। बीच बीच में खाली समय में मैं आसपास के तोतों को नीम के पके फलों को खाते निहार रहा था। उमा ने अपने पैर पर एक फोड़ा होने की शिकायत की और उस पर लगाने के लिए मरहम की डिब्बियाँ ले आई। मैंने उसमें से थोड़ा सा मलहम अपने हाथ पर लगा लिया। क्यों, तुम अपने स्वस्थ हाथ पर दवा लगा रहे हो? क्योंकि दीदी, मुझे लगता है यह कल यहाँ एक फोड़ा निकलेगा। मैं तुम्हारे मलहम की जांच कर रहा हूँ जहाँ पर यह फोड़ा निकलेगा। चल झूठे कहीं के। दीदी, मुझे झूठा मत कहिए जब तक सुबह आप यह न देखें कि वाकई क्या हो गया है। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और क्रोध से भरकर बोला। उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने मुझ पर 3 बार अपना ताना कसा। मेरी आवाज़ में एक दृढ़ निश्चय था और मैंने धीमे से जवाब दिया। मैं अपनी इच्छा शक्ति के दम पर कहता हूँ कि कल मेरे हाथ में ठीक इसी जगह एक अच्छा खासा बड़ा फोड़ा हो जाएगा और तुम्हारे फोड़े का आकार मेरे से दुगना होगा। अगली सुबह मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल गया और उमा का फोड़ा उससे दुगना बड़ा हो गया था। चीखते हुए मेरी बहन माँ के पास दौड़ते हुए गई। मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए कभी शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल मत करना। और मैंने अपनी माँ के शब्दों का अक्षरशः पालन किया। मेरे फोड़े को चीरा लगाकर ठीक किया गया। डॉक्टर द्वारा चीरे लगाने का हल्का सा निशान आज भी है। मेरे दाहिने हाथ का निशान मुझे मेरे द्वारा कहे गए शब्दों की शक्ति की याद दिलाता है। वे सरल और अनजाने में हानि रहित वाक्य जो मैंने उमा दीदी को कहे थे, क्योंकि वे मैंने पूरी तन्मयता और गहराई से कहे थे। उसने इतनी शक्ति पैदा की कि वह एक विस्फोटक बम पैदा करने की ताकत बन गए थे। बाद में मुझे समझ आया कि किसी के जीवन में संकट को बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार शल्य रहित यानी बिना चीर फाड़ के भी घावों को भरा जा सकता है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहाँ पर मैंने जगन माता का काली रूप का चित्र प्राप्त किया। इस चित्र की वजह से हमारे घर की बालकनी में एक अनौपचारिक छोटा सा मंदिर बना। अनायास ही मेरे मन में विचार आया और यह विश्वास भी कि इस पवित्र स्थान में मेरे द्वारा हर संकल्पित प्रार्थना यहाँ पर करने से पूर्णता को प्राप्त होगी। एक दिन उमा के साथ खड़ा मैं 2 लड़कों को घर की छतों पर पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। उनके और हमारे घरों के बीच एक बहुत सकरी गली थी। तुम आज इतने शांत क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देते हुए कहा। मैं सोच रहा था कि कितनी आश्चर्य की बात है कि मैं जो कुछ मांगता हूँ मेरी जगन माता मुझे वह देती है। मुझे लगता है वे तुम्हें यह दोनों पतंगे दे देगी। मेरी बहन ने मेरा उपहास उड़ाते हुए कहा। क्यों नहीं? मैं मन ही मन उनको पाने की प्रार्थना करने लगा। भारत में पतंगों के धागों पर मांजा यानी गोंद और शीशे का चूर्ण लगाकर खेल खेला जाता है। हर प्रतिद्वंदी एक दूसरे की पतंग के धागे को पतंग के धागे से ही काटने का प्रयास करते हैं। कटी हुई पतंग आज़ादी से छतों के ऊपर उड़ती रहती है और उड़ी पतंग को पकड़ने में बहुत मज़ा आता है।
उमा और मैं भी बालकनी में खड़े थे, जिसके ऊपर छत थी और दोनों और दीवारें भी थीं। ऐसा असंभव सा प्रतीत होता था कि पतंगे हमारे हाथों में आएंगी, क्योंकि उनके धागे निश्चय ही छतों के ऊपर फंस जाएंगे। गली के उस पार खेल शुरू हो चुका था। एक पतंग कट गई थी। तुरंत पतंग मेरी ओर उड़ने लगी। एक क्षण के लिए वह रुकी और फिर हवा के झोंके के साथ उसका धागा सामने वाले घर की छत पर उगे नागफनी के पौधों में फंस गया। मेरे पकड़ने के लिए अब पूरा फंदा बन गया था। मैंने अपना पुरस्कार उमा को सौंप दिया। ओह, यह तो केवल एक संयोग मात्र था ना, कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। मेरी बहन की काली आंखों में शब्दों से कहीं अधिक आश्चर्य का भाव था। मैंने अपनी प्रार्थना जारी रखी। अब मैं हृदय की गहराइयों से जोर लगा रहा था। दूसरे खिलाड़ी द्वारा पतंग को जोर से झटका मारने से उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई वह पतंग मेरी तरफ आने लगी। मेरा सहायक नागफनी का पौधा, उसने फिर पतंग के धागे को अपने में फंसाकर ज़रूरी फंदा बनाया, जिससे मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपनी दूसरी ट्रॉफी भी उमा को दी। निश्चय ही जगन्माता तुम्हारी सुनती है। मेरे लिए यह सब अजीबोगरीब जैसा था। मेरी बहन एक डरी हुई हिरनी की तरह वहाँ से भाग गई।